हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आपके सामने एक वीडियो ला रही हूँ जो एक्चुअली हमने जो अभी देखा कि बीजेपी की जैसे हार हो गई कर्नाटका में। ये बहुत ही मेरे लिए क्या सबके लिए एक बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही दुखद बात है। और मैं अभी फिलहाल अब तक जो न्यूज़ आ रही है, जिस तरीके से किसी किसी ने कहा, किसी मौलाना ने कहा, जो एक वीडियो निकला है कि भाई अगर आप यहाँ पर हमें वो पोस्ट नहीं देंगे, स्पेशली उनको चाहिए कि कोई मुसलमान डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने। इसकी तो मांग उन्होंने कर ही दी, मतलब पहले ही उन्होंने मांग कर दी कि भाई हमें हमारी ये मांगे, क्योंकि हम आपको लेकर आए हैं, कांग्रेस को इन्होंने जिताया तो ये तो अब मांग करेंगे ही। ये कौन सी नई बात है। तो ये बड़ा ही मतलब अजीब सा लग रहा है कि अब तो सरकार को इनकी सुननी है। मतलब क्या अब कर्नाटका में जितने भी मतलब हैं, जो भी पोस्ट हैं, जो अब ये चाहते हैं कि किसी तरह से यहाँ पर मुसलमान लोग आ जाएं, एंड स्पेशली डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एक मुसलमान को ही बनाना है, क्योंकि भाई हमने तुम्हें वोट दिया है, ऐसा थोड़ी। तो आपको तो किसी तरह से हमें वो पोस्ट देनी ही होगी और किसी मुसलमान को लाना ही होगा। सो दिस इज लाइक मतलब शॉकिंग ही नहीं, ये तो होना ही था कहीं ना कहीं। जब आप बीजेपी को हरा देते हो, या आप चाहते हो कि एक नई सरकार आ जाए, या एक नया शासन शुरू हो जाए, तो ये तो होना ही था। एंड इट्स वेरी शॉकिंग। पहले हम ये वाला वीडियो आपके सामने लगाती हूँ मैं, ये देखिए और उसके बाद हम बात करेंगे। तो मोदी जी को मेरी यही सलाह है कि मोदी जी बहुत महत्वाकांक्षी होते जा रहे हैं, वो भी खामखां। भाई कर्नाटक चुनाव में क्या हुआ आप लोगों को पता है कि एक तरफा मुस्लिम वोट शिफ्ट हुआ जेडीएस से, एआईएम से, एसडीपीआई से कांग्रेस की तरफ। और ये कैसे शिफ्ट हुआ? जब भाजपा ने वहां पर 4% जो पसमंदा मुसलमानों को, जो ओबीसी में आते हैं, पसमंदा, वही जिन्हें मोदी जी मुख्य धारा में जोड़ना चाह रहे हैं, जिनका एक नुमाइंदा बुलाकर उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में बिठा देते हैं, और मेरे मोदी जी ये सोचते हैं कि ये नुमाइंदा बिठाकर पसमंदा हमें वोट देने लगेगा, जो 80% मुसलमान है। तो कर्नाटका में जो 4% इनका रिजर्वेशन था, वो भी 30 साल पुराना, उसको भाजपा खत्म कर देती है। और अन्य दो जातियों में जो बहुत ही वहां की प्रोग्रेसिव जातियां हैं, पर टेक्निकली वो ओबीसी में आती हैं, लिंगायत एंड वोकलिंगा, उनमें 2-2% बांट देती है। कांग्रेस इन लोगों से एक वादा करती है कि तुम किसी को वोट नहीं करोगे, किसी की तरफ नहीं जाओगे, सिर्फ हमारी तरफ आओगे, और हम तुम्हें एश्योर करते हैं कि हम तुम्हारा ये 4% बहाल कर देंगे, लेकिन एक हमारी शर्त है, तुम सड़क पर उतर के इसका विरोध नहीं करोगे, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे, राइटिंग नहीं करोगे, गाड़ी घोड़ा नहीं चलाओगे, बवाल नहीं करोगे, दुकानें नहीं तोड़ोगे, गाड़ियां नहीं तोड़ोगे। यह हुई थी डील। अच्छी बात है, पॉलिटिकली मुसलमानों ने बिल्कुल वैसे ही किया, कांग्रेस पर यकीन किया और सड़क पर नहीं निकले, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। एक बहुत ही धीरे धीरे एक शिफ्ट होकर, टेक्टोनिक शिफ्ट होकर इधर से उधर चले गए, जेडीएस से चले गए, एआईएम की रैलीज में तो गए पर उसे वोट नहीं दिया, एसडीपीआई की रैलीज में तो गए पर उसे वोट नहीं दिया, और चुपचाप सारा वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर दिया। कांग्रेस की यहां पर रीडिंग सही थी कि अगर मुसलमान सड़कों पर उतर कर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करता तो वोट पोलराइज हो जाता। तो नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव के कर्नाटक की हार, और इसके अलावा और भी कारण थे, करप्शन था, फलाना था, लीडरशिप इशू था, वो सब अलग है, उस पर कभी और बात करेंगे, या इससे पहले मैं एक डिबेट में बात कर चुका हूं, उस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया था। तो आपको नरेंद्र मोदी जी ये कहां से सपन आया, ये किसने आपके दिमाग में डाला कि भारत का पसमंदा मुसलमान आपके लिए वोट करेगा? लोग इतने मूर्ख हैं, मीडिया और सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इतने मूर्ख हैं, कुछ यूट्यूबर्स इतने मूर्ख हैं कि वो पसमंदा मुसलमानों को बुला बुला के बिठाने लगे, और इस बात पर बड़े खुश होने लगे कि हा, अब हम मुसलमानों में एक दरार डाल रहे हैं, और ये सारा वोट भाजपा की तरफ शिफ्ट करा रहे हैं। खुद ही खुश होते रहे, इंटरव्यू लेते रहे अपने चैनलों पे बुला बुला के, और याद करिए मैं हंसता था। ये नरेंद्र मोदी जी आपको किसने राय दी थी? मुझे उसका नाम बता दो बस,
कि सर पसमंदा मुसलमान की तारीफ में आप 2 अफसाने कहेंगे और पसमंदा मुसलमान आपकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर आपको ये मन ही था पसमंदा मुसलमान को शिफ्ट करने के लिए, तो आप ही की पार्टी में इतना बड़ा विरोधाभास देखने को मिल गया मोदी जी, कि आप कह रहे हैं कि पसमंदाओं को मुख्यधारा में लेके चलो, इन्हें आगे बढ़ाओ, अशरफों ने इनके साथ बहुत बुरा किया है, ये पीछे रह गए हैं हमारे भाई। और वहीं कर्नाटका में जो उनको 4% रिजर्वेशन मिल रहा है, वही आपने चुनाव से पहले कटवा दिया। तो ये तो नीति ही किसी के समझ में नहीं आई कि ये हो क्या रहा है। अगर पसमंदे का होकर चलना था तो भाई 4% लगा रहने देते, वहां पर क्या जा रहा था। और अगर 4% हटाना ही था तो ये पसमंदा से मोदी जी क्या फायदा। आपके पास पसमंदा चल के आए क्या मोदी जी, कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं? ये आया कैसे आपके दिमाग में, आया कैसे? जैसे कि मैंने उस दिन बताया था, पाकिस्तान को लेकर मैं एक वाहिद ऐसा आदमी हूं जिसकी नीति 25 साल में नहीं बदली है कि उस देश से कोई रिश्ता नहीं हो सकता। 120 करोड़ 125 करोड़ हिंदुस्तानी भी अगर मेरे खिलाफ हो जाएंगे और कहेंगे रिजवान तू गलत है, पाकिस्तान से रिश्ता हो सकता है, तो मैं कहूंगा एक दिन वक्त बताएगा कि तुम सब 125 करोड़ गलत हो और मैं सही था जो कह रहा था रिश्ता नहीं हो सकता। तो आपके दिमाग में ये कैसे आया पसमंदा प्यार? आपके पास पसमंदा चल के आए थे क्या कि आप हमारे साथ इस तरह से साथ चलिए तो हम आपके साथ चलेंगे? ये कब हुआ हमें तो पता नहीं। आप खामखा राजनीति के इस कुरुक्षेत्र में खामखा जयमाल लेके घूम रहे हैं पसमंदाओं के पीछे, खामखा। और चुनाव के बाद पता नहीं साला कमबख्त कैसे पता चल जाता है कि 11% वोट इस बार मुसलमानों ने दिया, 8% कैसे दिया। साला राजपूतों का पता नहीं चलता, बनियों का पता नहीं चलता, दलितों का पता नहीं चलता, ब्राह्मण ठाकुर वैश्य का पता नहीं चलता, सरदारों का पता नहीं चलता। पता नहीं कहां से मुसलमानों को पता चल जाता है कि सब 8% वोट इस बार भाजपा को दिया गया है। मुझे वो एम्पिरिकल स्टडी नहीं आज तक पता कि ये कमबख्त कौन बताता है और ये कैसे कैलकुलेट होता है कि 8% वोट वहां गया है। और इसी पे खुशी में डिबेट होने लगता है। एंकर कूद कूद के कहने लगता है कि मुसलमानों का भरोसा मोदी जी पर शुरू। आज की तारीख में भी मुसलमान में एक बात है मेरे हिंदू भाई और मोदी जी, आज की तारीख में भी आप इसी बात पर लगे हो कि एक बार हमारी बस यार मुसलमान तारीफ कर दे, हम पर मोहर लग जाएगी कि हम एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम एक अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमको नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा। भाई यार मुसलमान एक बार मोहर लगा दे। आपके पास कोई मुसलमान आया? नहीं आया। आप ही जयमाला लिए उनके पीछे पीछे घूम रहे हो, वो आगे आगे भाग रहा है। आपके पास जब आपने इतनी स्कीमें दी, उसके बाद क्या आपने पसमंदाओं का रुझान पाया? बहुत बड़े बड़े पसमंदा लीडर 5-5, 10-10 हजार, ये नहीं कह रहा 10-10 लाख आदमी लेके रैली करने आपके लिए बोट क्लब पहुंचे। आपको कहीं इनवाइट किया किसी जलसे में जहां पर ज्यादा नहीं 20,000 पसमंदा हो? बड़ी प्रैक्टिकल बात करता हूं, ये नहीं बोलूंगा 20 लाख पसमंदा हो। पहुंचे? नहीं पहुंचे। ये खामखा कि साहब इससे दरार आ जाएगी पसमंदा इस तरफ में। अरे यार मुसलमानों की दरार छोड़ो यार, हैं? तुम हिंदुओं को एक कर लो तो बहुत बड़ी बात है यार। तुम हिंदुओं को एक कर नहीं पा रहे हो बड़े भाई। सर मैंने मुंह से बड़ा भाई निकल गया, और इधर आप मुसलमानों में साहब हम ये गेम खेलेंगे, उससे ये उड़वाएंगे, सिर्फ अकेले पड़ जाएंगे। ये सब छोड़िए, आप हिंदुत्व के वोट पर यहां तक पहुंचे हैं, उसी को कायम रखिए। हाँ, ये नहीं है कि आप मुसलमानों को मारने लगे, पीटने लगे, उनको हक ना दें, जैसे सबको दे रहे हैं दीजिए, लेकिन जयमाल लेके ना घूमिए। कर्नाटका चुनाव ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है, 2 बातें साबित कर दी हैं। पसमंदा मुसलमान आपका कभी नहीं होगा। दूसरी चीज साबित कर दी है कि आपकी पार्टी में इंटरनल विरोधाभास है कि जो सर्वोच्च नेता है वो कह रहा है पसमंदाओं को आगे लेके जाना है, जोड़ना है, और राज्य के चुनाव में पसमंदा का 4% वोट काटा जा रहा है, रिजर्वेशन काटा जा रहा है। ये गणित कोई अगर मुझे समझा दे तो मैं उसके चरण धो के उसके पानी पी लूंगा कि कमबख्त गणित कौन सी है राजनीति। एक बात की गांठ बांध लीजिए, आपका ना पसमंदा सिद्ध के थ्रू वोट मिलेगा मुसलमान का, या आप जो कर लीजिए, ना विकास से मिलेगा, ना पेट्रोल की कीमतों से मिलेगा मुसलमान को। इन बातों से कोई मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ कमेंट बॉक्स में ये सब लिखता रहता है। हाँ, हिंदू को मिले, हिंदू आपको वोट देगा संस्कृति के नाम पर, हिंदू आपको वोट देगा इन्फ्लेशन के नाम पर, हिंदू आपको वोट देगा महंगाई के नाम पर, हिंदू आपको वोट देगा रोजगार के नाम पर। वो एहसान मानेगा आपका, वो आपको वोट देगा और कहेगा यार इसके साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है और इसके साथ साथ संस्कृति की विरोध भी हो रही है, तो यार हम मोदी जी के खिलाफ क्यों जाएं। लेकिन जितनी चीजें मैंने बताई, चाहे रोजगार बताया, चाहे महंगाई दर बताई, चाहे कुछ बताया, जब आप ये मुसलमान को देंगे वो आपसे 2 बातें कहेगा। एक तो वो कहेगा अल्लाह ने दिलवाया है, दूसरा ये कहेगा तेरा तो
फर्ज था हमें दिलवाना, तेरी तो नौकरी थी हमें दिलवाना, तू ना दिलवाता तो कौन दिलवाता, तेरा एहसान ऐसी की तैसी ठेंगे पर बैठे हमारे। तो वो आपका मुसलमान आपका एहसान नहीं मानने जा रहा, जो करना है कर लीजिए। इसका सीधा सा एक तरीका बताया था, अगर आपको मुसलमानों के वोट चाहिए, 500 मुसलमानों की उलेमाओं की, बस 500, ओनली 500 इन 20 करोड़, 500 मुसलमानों की उलेमाओं की, इंटेलेक्चुअल्स की, लॉयर्स की, सेलिब्रिटीज की, पत्रकारों की, मौलानाओं क्या, अपनी एक रोज़ा इफ्तार कर दीजिए। बस साफा पहनिए, सर पे टोपी पहनिए, वो सब आपके हाथ चूमेंगे, आप उनके हाथ चूमिए। जब वो सब रोज़ा इफ्तार करके जाने लगें तो अपनी तरफ से शगुन का उन सबको एक एक छोटा छोटा पैकेट दे दीजिए, कोई भी सौगनियत मोदी जी की तरफ से किसी चीज़ का दे दीजिए, वो मैं नहीं कह रहा कि कोई पैसा दे दीजिए। और अपने सेक्रेटरी को बुलाइए, जब वो लोग सब सामने बैठे हों, आप अपने सेक्रेटरी से एक बात कहिए मोदी जी कि देखिए इनके आप डायरेक्ट नंबर ले लीजिए, ठीक, जब भी ये फ़ोन करें इनका काम प्राथमिकता पे होना चाहिए, ठीक, होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को बता दीजिएगा, जहाँ जहाँ हमारी सरकार है और जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है, वहाँ से अगर किसी का भी इनमें से फ़ोन आए तो पूरी मदद करने की कोशिश करिएगा, और जो मदद केंद्र से हो सकती है वो भी करिएगा। बस ये कर सकते हैं आप, ये मोदी जी कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कर लो, वोट मिलने लगेगा मुसलमानों का, इतनी सटीक राय दे रहा हूं। पर अगर आप ये करेंगे तो इनके चक्कर में उधर आपकी लंका लग जाएगी। किधर, आप समझ रहे हैं? मुसलमान को ना रोजगार चाहिए, ना पेट्रोल की कीमत चाहिए, ना उसे महंगाई से मतलब, ना आपके डायलॉगों से मतलब कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप। मुसलमान लीडरशिप को, मुसलमान मौलाना को, मुसलमान पत्रकारों को, मुसलमान सेलिब्रिटी को, इंटेलेक्चुअल्स को सिर्फ अपीजमेंट चाहिए। मुसलमान को बस इतना चाहिए कि भैया नमाज हो रही है, पुलिस ने सड़क के रास्ते रोक रखे हैं, दरोगा जी खड़े हैं, एक आदमी अंदर आने की कोशिश कर रहा था मोटरसाइकिल पे, दरोगा जी ने हेज का थप्पड़ मारा उसको कि साले देख नहीं रहा मुसलमान भाई सड़क पे नमाज पढ़ रहे हैं और तू बीच में जा रहा है। बस इससे ज्यादा मोदी जी मुसलमान को कुछ नहीं चाहिए। और 500 लोगों का आपको फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूं। आपके 6 साल के शासनकाल में 24 मुसलमानों की काओ विजिलेंटिज्म के चक्कर में मौत हुई, पूरे देश को लिंचिस्तान बना दिया। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है 500 लोगों का, ये पसमंदा सब भूल जाइए, कोई बड़ा गलत गाइड कर रहा है, आप मुझे फोन कर लिया करिए, मैं 10 मिनट में आपको सारी गणित बता दूं। 500 लोगों को तो यूं सेट कर लीजिए आप, सीधी बात। और उसके बाद एक 6 साल में 24 नहीं, अगर कोई 1 साल में भी 24 मुसलमानों को मार देगा तो मुसलमान लीडरशिप मुंह पे फिंगर ऑन द लिप रख के बैठी रहेगी और कहेगी हो गया, होता रहता है यार, क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो पसमंदा प्रेम से आप कंफ्यूज्ड हैं, कर्नाटक चुनाव ने ये चीज बता दी है कि कर्नाटका में मुसलमानों ने बिल्कुल स्ट्रैटेजिकल पोलिंग की है। उस जाहिले आजम का सुपड़ा साफ कर दिया, एसडीपीआई का सुपड़ा साफ कर दिया, सारा वोट जेडीएस से ट्रांसफर कर दिया और एक तरफ डाल दिया सिर्फ 4% के लिए, जो 4% आपकी गवर्नमेंट ने खामखा डिस्टर्ब किया, जो 35 साल से चल रहा था, खामखा आपने डिस्टर्ब किया। ना आप 4% को टच करते, ना मुस्लिम वोट पोलराइज होता, और आज परसेंटेज वोट अभी भी आपका उतना है जितना 5 साल पहले था। जेडीएस को ट्रांसफर होता, एआईएम को ट्रांसफर होता, एसडीपीआई को ट्रांसफर होता, इतना ही परसेंटेज लाके कांग्रेस कहीं 50, 60, 70 सीटों पर टंगी हुई होती है। यह सिर्फ और सिर्फ आपके कंफ्यूजन में अबाउट पसमंदा को लेके हुआ है। सेंटर में आप बैठ के कुछ कहते हैं, कर्नाटका में कुछ होता है। इस चीज से बाहर आ जाइए। पसमंदा प्रेम से 2024 से पहले संस्कृति की बात करिए, महंगाई की बात करिए, ये सब हिंदू इंतजार कर रहा है कि हाँ वाकई कुछ महंगाई ठीक हो, वाकई ये ठीक हो। संस्कृति, नेशनल सिक्योरिटी, टेररिज्म को लेकर आपसे 100% सेटिस्फाइड है, 100%। तो आपके रोजगार के एजेंडे से सिर्फ हिंदू वोट ट्रांसफर हो सकता है। अगर 2024 तक बेरोजगारी रही तो और थोड़ा भी हो सकता है, लेकिन मुस्लिम को रोजगारी बेरोजगारी से मतलब नहीं है। आपकी पार्टी ने, भाजपा ने मुसलमान के साथ कोई बुरा नहीं किया है, सिर्फ उसकी जो हनक थी, जो अपीजमेंट थी, जो उसे घास डाली जा रही थी, आपने सिर्फ उस पर अंकुश लगाया है। यही चीज अपीजमेंट, हनक, दबंगाई,
यही मुसलमान की यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट है, उसी को आपने हिट कर दिया है। मुसलमान आपको इन ब्लॉक कभी वोट नहीं करेगा, वो तभी करेगा जब आप इन चीज़ों को एड्रेस करेंगे और खुल के मुसलमान का अपीजमेंट करेंगे और खुल के रोज़ा इफ्तार करा के मौलवियों के, मौलानाओं के, इंटेलेक्चुअल्स के काम कराएंगे और सर पे टोपी डाल के बैठेंगे। इससे बेहतर है मुसलमान के बीच में गुगली डालने से बेटर या रूबिक्स क्यूब खेलने से बेटर हिंदुओं के बीच में खेलो, वो फिर भी आपको इन ब्लॉक वोट 2024 में कर सकता है। किसी और ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझसे पूछी, मुस्लिम लेडी थी, कि सर हिजाब का अब क्या होगा। तमीज से पूछी, महिला थी, तमीज से जवाब दिया। तुम लोगों को बता देता हूं हिजाब को लेके क्या होगा, उसके बाद तुम लोगों को मेरी साइकोलॉजी समझ तो नहीं आएगी, क्योंकि मुसलमान जिसे समझ में आती है वो बोलता नहीं है। तुम लोग गटर छाप हो, तुम्हें गाली ABCD के साथ टीचर ने सिखाई है कि बेटा तुम ABCD पढ़ो, तुम अलिफ बेते पढ़ो, बेटा तुम माँ और बहन की गाली रिपीट करते रहो। हिजाब से किसी को तब प्रॉब्लम शुरू हुई जब वहां की एक काउंसिल ने, वहां की एक बॉडी ने, जो स्कूल्स को रन करती थी, उन्होंने कहा कि क्लास 10th और क्लास 12th की स्टेज तक आप हिजाब ड्रेस के साथ नहीं पहनेंगे। मैंने हमेशा यह आर्गुमेंट किया कि अगर एक रूल बन गया है तो आप ये नहीं पहन सकते। जहां पर रूल नहीं है, जहां पे कलर ड्रेस है या रूल नहीं है, वहां आप पहन सकते हैं। अब मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, अब वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई है। अगर ये कांग्रेस की गवर्नमेंट ये रूल बनाती है कि नहीं आप पहन सकते हैं, जैसे पहला चल रहा था वैसे ही चलेगा, तो आराम से हिजाब पहन के जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम मुझे बिल्कुल नहीं है। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि तुम हिजाब पहन के क्यों जाते हो। मैंने हमेशा कहा कि अगर एक ऑर्डर पास हो गया, एक रूल बन गया है, तो तुम हिजाब पहन के मत जाओ, बाद में भले सुबह शाम हिजाब पहनो। तो अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आती है, उस ऑर्डर को वापस लेती है, तो सुप्रीम कोर्ट में आप इस चीज का जो मुकदमा है उसको विड्रॉ कर सकते हैं, नॉट प्रेस कर सकते हैं, और पुनः एक बार हिजाब पहनकर आप अपने स्कूल जा सकते हैं। जब आप पुनः एक बार हिजाब पहन के स्कूल जाएंगे और इस पर डिबेट होंगे, तो उस पर रिजवान अहमद एक ही बात कहेगा कि भाई जब रूल था नहीं पहन के जा सकते, मैं इसी बात पर लड़ता रहा कि मुसलमान लड़कियां क्यों हिजाब पहन के जा रही हैं। अब अगर रूल चेंज हो गया है, पहले की तरह हो गया है कि मुसलमान लड़कियां पहन सकती हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है फेस टू फेस, और ये है कमेंटेटर डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। तो आपने देखा आज जो मैंने ये वीडियो बताया है, कितनी साफ और कितनी रियल बात, कितनी ऑन द पॉइंट बात है कि हम सब कहते रहें, और मैं बहुत ज़्यादा बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन मैं भी कहती रही कि प्लीज मोदी जी इतना ज़्यादा अपीज कर रहे हैं, ये बैकफायर होगा, कभी ना कभी बैकफायर ज़रूर होगा। बीइंग अ वेरी वेरी स्टॉन्च बिलीवर इन बीजेपी, मुझे कभी कभी ऐसा लगता था, और बहुत बहुत लोगों को भी लगता था कि बीजेपी क्या कर रही है, इतना ज़्यादा अपीजमेंट क्यों है। सबका विकास, बट सब पे विश्वास, दैट वाज द प्रॉब्लम। सब पे विश्वास नहीं करना चाहिए था मोदी जी। आज कर्नाटका में जो हुआ कि हमें अभी ये पोस्ट पर ये मुसलमान चाहिए, ये पोस्ट पर हमें मुसलमान चाहिए होगा, ये चलता ही जाएगा। दिस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये कभी भी रुकने वाली चीज नहीं है। ये 5 साल तक तो आप भूल ही जाओ कि कुछ ऐसा होने वाला है। कांग्रेस का शासन, एवरीबडी नोज व्हाट इट इज। और दूसरी बात ये भी है कि जो उन्होंने जो प्रॉमिस किया था कि बजरंग दल को हम हटा देंगे यहाँ से, दिस वाज वन मोर रीजन फॉर देम टू कम इनटू पावर। सो मैं यही कहती हूँ मोदी जी से, और मैं यही कहूंगी जो भी बीजेपी को सपोर्ट करता है, मैं यही कहूंगी ये एक दुखद घटना, एक बहुत ही शॉकिंग चीज हो गई, बिकॉज टिल द एंड आई थॉट कि नहीं बीजेपी ही आएगी। आई हैड सो मच फेथ इन इट, बट जब कांग्रेस आ गई आई वॉज रियली हार्ट ब्रोकन। तो आपने देखा, और आपको मैं अभी भी कहना चाहती हूँ कि हमारा देश सिर्फ बीजेपी ही बचा सकता है, और सिर्फ बीजेपी ही एक ऐसी इकलौती पार्टी है जो हमारा विकास चाहती है। बस ये एक गलती हो गई मोदी जी आपसे और आपके पार्टी से, सबका विश्वास आपने किया। आपने विश्वास नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये विश्वास करने के लायक नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि ये विश्वास आप कुछ भी दे दो, आप अपनी जान भी उनके सामने दे दोगे, वो कभी भी
कभी भी आपको वोट नहीं करेंगे। वो आपसे सब कुछ लेते जाएँगे, लेकिन कभी आपको वोट नहीं करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सबका बहुत आभार और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और फिर से मैं आपसे और एक वीडियो लेकर जल्दी आऊँगी। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम।